डियर स्टूडेंट्स, हम ये टॉपिक कर रहे हैं फोटो पीरियोडिज्म, जो हमारे प्लांट से रिलेटेड थोड़ा रह गया और इसमें क्वेश्चन आ भी जाता है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। एंड पीरियड का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन। क्या होगा बेटा? ड्यूरेशन। तो फोटो पीरियोडिज्म को क्या कहेंगे? प्लांट्स के अंदर एक फिनोमिनन है जिसमें जो लाइट ड्यूरेशन इंटेंसिटी है कि लाइट कितने टाइम पे, भाई किसी को कम टाइम की लाइट चाहिए, कम टाइम के लिए लाइट चाहिए होगी, और किसी को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लाइट चाहिए होगी, और वो किसको इंड्यूस करेगी? फ्लावरिंग के ऊपर। ग्रोथ तो करेगी, लेकिन ग्रोथ में मेनली क्या करती है? वो फ्लावरिंग को इन्फ्लुएंस करेगी। वो फिनोमिनल प्लांट्स के अंदर क्या कहलाया जाएगा? फोटो पीरियोडिज्म कहलाया जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? इट इज अ फिनोमिनल, इट इज अ फिनोमिनल इन प्लांट्स to induce flowering according to duration of light. According to duration of light, तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी? फोटो पीरियोडिज्म कहलाई जाएगी। देखो, आपने कभी ध्यान दिया है कुछ चीज ऐसी होगी जो सर्दी के मौसम में फ्लावर दे रही। सर्दी के मौसम में भी आपको पता है, वैसे अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो 24 घंटे का दिन होता है। 24 घंटे में अगर हम बात करेंगे तो 12 घंटे दिन और 12 घंटे हम नाइट को काउंट कर लेते हैं। लेकिन सर्दी में ये चीज़ कम नहीं हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। मतलब सर्दी के टाइम पे जो लाइट इंटेंसिटी की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी और नाइट पीरियड वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। और गर्मी के टाइम पे क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। और क्या होगा? रात के नाइट पीरियड क्या हो जाएगा? कम। तो ये हमने क्या कहा? ड्यूरेशन ऑफ, क्या कहा इसे? हमने क्या नाम दिया बेटा? ड्यूरेशन ऑफ लाइट नाम दिया। तो काफी जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो सर्दी के मौसम में ही फ्लावर प्रोड्यूस। एप्पल है भाई, एप्पल का आपने फ्लावर ग्रो करवा लिया, एप्पल का आपने प्लांट ग्रो करवाया, बट वो फ्लावर कब प्रोड्यूस कर रहा है? सर्दी के मौसम में। क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि उसको कम लाइट इंटेंसिटी चाहिए। अब काफी बार ये मत समझना है भाई गर्मी वाले हैं जो प्लांट तो उसको लॉन्ग लाइट नहीं, तो वो भी क्या होता है जैसे कि हम कोई उन गर्मी के सीजन में उनको अगर हम अंदर की तरफ रख देते हैं तो वो क्या करेंगे बेटा? कम ड्यूरेशन पे फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ रबी खरीफ क्रॉप से इक्वेट नहीं करना। यहाँ हम क्या करेंगे? ड्यूरेशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा, तो हम इन प्लांट्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं मेनली। कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं? 3। जहाँ पे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ड्यूरेशन ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। एक प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग डे प्लांट्स कहेंगे, LDP कह देते हैं। एक को हम क्या कह देते हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स कह देंगे। क्या कह देंगे? एक को हम शॉर्ट डे प्लांट्स कह देंगे, SDP कह देंगे। और एक को हम क्या कह देते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट्स। वैसे आपको थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। फोटो पीरियोडिज्म 11th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आता है। डे न्यूट्रल DNP प्लांट्स कह देते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट। अब लॉन्ग डे से पता चलता है कि जिन प्लांट्स को द प्लांट्स रिक्वायर मोर लाइट इंटेंसिटी, मतलब उनको डे पीरियड ज्यादा चाहिएगा, मोर लाइट इंटेंसिटी पीरियड, मतलब उनको ड्यूरेशन क्या चाहिएगा? ज्यादा चाहिएगा। और शॉर्ट डे प्लांट्स को क्या चाहिए? किसके लिए चाहिए बेटा? इनको फ्लावरिंग के लिए। किनके लिए चाहिए इनको? फ्लावरिंग के लिए मेनली। इन्हें क्या चाहिए कि बेटा प्लांट रिक्वायर लेस लाइट इंटेंसिटी, लेस लाइट इंटेंसिटी पीरियड फॉर फ्लावरिंग। इनको फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिएगा? कम टाइम पीरियड, कम लाइट इंटेंसिटी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट। कम शॉर्ट मतलब कम लाइट इंटेंसिटी, तो नाइट पीरियड ज्यादा है। इनके अंदर उल्टा हो गया। और डे न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया बेटा? इनके ऊपर कोई डज नॉट इफेक्ट, इनको डज नॉट इफेक्ट एनी लाइट इंटेंसिटी, जो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, नॉर्मल है या ज्यादा है, बराबर मतलब जिसको चाहिएगी उसे हम क्या कहेंगे? डे न्यूट्रल प्लांट्स कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें हम? डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे जिनको ज्यादा चाहिए होती है लाइट इंटेंसिटी, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वीट है। देखो, हालांकि वीट क्या होता है? सर्दियों में ग्रो होता है, ठीक है, लेकिन उसको लाइट इंटेंसिटी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, ठीक है। अगर इसके अंदर हम बात करेंगे शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर, ये राइस हो गया है, शुगर केन कम है, लेकिन इसको लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है। और डे न्यूट्रल के अंदर अगर हम बात करेंगे थ्रू आउट द
पूरे टाइम पीरियड में कभी भी फ्लावर आते हैं इनके अंदर। आपको रूटीन में जो सब्जियां मिल जाती है, टोमेटो है, पोटैटो है, ठीक है। पोटैटो तो हालांकि किसके अंदर रहता है, सूट का मॉडिफिकेशन पार्ट है। टोमेटो होता है, मतलब लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, जो थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेंगे, इनके ऊपर लाइट इंटेंसिटी का फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। इसे हमने क्या कहा, शॉर्ट डे प्लांट। बस आपको थोड़ा सा ये याद कर लेना है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फोटो पीरियोडिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। जिनको लाइट इंटेंसिटी ज्यादा चाहिएगी लॉन्ग डे प्लांट, जिनको कम चाहिएगी शॉर्ट डे प्लांट, और जो डिपेंड नहीं उसे हम क्या कहेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। इसके अंदर वीट, इसके अंदर राइस, अंदर शुगर केन, और इसके अंदर हमने क्या बताया, टोमेटो बताया। क्या बताया, टोमेटो। अब हमारे पास क्वेश्चन जो आता है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका आएगा, यहाँ पे एग्जांपल्स भी नहीं पूछेंगे आपके लेवल में, क्योंकि बहुत डीप में होता है बेटा। आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बच्चों की जो प्रॉब्लम्स भी आई है मेरे पास में, क्योंकि आपको वो करने से पहले फोटो पीरियोडिज्म के बारे में पता होना चाहिए। अब ये फ्लावर इंड्यूस के लिए, किसके लिए इंड्यूस के लिए बेटा, ये फ्लावरिंग इंड्यूस के लिए, फ्लावर इंड्यूसिंग के लिए है ये फिनोमिना। तो और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लाइट की ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब प्लांट यहाँ पे जो लाइट इंटेंसिटी रिसीव करेगा, रिसीव करने के लिए यहाँ पर एक पिगमेंट होगा, एक क्या होगा, पिगमेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फाइटोक्रोम कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, फाइटोक्रोम। लाइट के लिए जो स्टिमुलाई ले रहा है, ठीक है, जो फ्लावर इंड्यूस करवाएगा, वो पिगमेंट क्या हो गया है, फाइटोक्रोम। क्रोम मतलब कलर, फाइटो मतलब प्लांट, प्लांट के अंदर जो एक कलर पिगमेंट है जो लाइट इंटेंसिटी को अब्सॉर्ब करेगा, उसे हमने क्या नाम दिया, फाइटोक्रोम। क्लोरोफिल तो अपना फोटोसिंथेसिस करने में है, लेकिन यहाँ पे ये भी होगा, और ये भी किसके अंदर मिलेगा, लीफ के अंदर ही मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, ये भी लीफ के अंदर। और ये कौन सी लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, रेड लाइट के ऊपर एंड फार रेड लाइट के ऊपर, रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। ये होती है 6 नैनोमीटर की, और ये कितनी होती है, 73 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो फाइटोक्रोम अब्सॉर्ब द रेड लाइट एंड द फार रेड लाइट, इतनी होगी। और ये किसके ऊपर, किसके अंदर होगा, लीफ के अंदर। जैसे ही इस लाइट इंटेंसिटी को अब्सॉर्ब करेगा, ध्यान देना बेटा, जैसे ही लाइट इंटेंसिटी को अब्सॉर्ब करेगा, तो ये क्या करवाता है, पहले से पहले मुझे एक चीज बताओ, फ्लावर क्या होता है, मैंने तुमसे पूछ लिया, फ्लावर इज, आपने आंसर में क्या लिखा, फ्लावर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट, फ्लावर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट। शूट का मॉडिफिकेशन पार्ट क्या होता है, फ्लावर। ये पिगमेंट कहाँ होता है, लीफ में। जैसे लाइट इंटेंसिटी इसने अब्सॉर्ब की है, तो ये कहाँ इंड्यूस करेगा, ये फाइटोक्रोम जो होता है, ये शूट के अंदर, इसके अंदर, शूट के अंदर प्रमोट करता है टू फॉर्म अ केमिकल, टू फॉर्म अ केमिकल। और उस केमिकल को हम क्या भी नाम देते हैं, हार्मोन भी कहेंगे। और वो हार्मोन क्या हो जाएगा, फ्लोरेजिन। क्या हार्मोन हो जाएगा, वो फ्लोरेजिन हो जाएगा। आई मेरी बात सुनने, फाइटोक्रोम लीफ में इसने लाइट इंटेंसिटी को जैसे अब्सॉर्ब किया है, और उसके बाद में ये क्या इंड्यूस करवाएगा, एक केमिकल करेगा, और किसके अंदर, शूट टिप के अंदर। डिफ्यूज हो गया वहां पे, कहाँ पे, शूट्स के अंदर। टिप नहीं गएगा क्योंकि कहीं पे भी ग्रो होगा वहां पे, बट के अंदर नॉट रीजन कहीं पर भी, वहां शूट के अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस करवाएगा, और वो केमिकल एक हार्मोन है, और वो क्या है, फ्लोरेजिन, जो क्या बनवाने में हेल्प करेगा, फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावरिंग के लिए। तो फ्लोरेजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। आई मेरी बात समझ में। और फ्लोरेजिन के बारे में मैं अगर आपको बात करूं, फ्लोरेजिन इज ओनली अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। आज तक साइंटिस्ट इस केमिकल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। ये केमिकल कैसा है, किस तरह से है,
खाली से थ्योरेटिकल है, बताया गया, डिस्कवरी नहीं हुई है, इस केमिकल को आज तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, बट इज द रीजन डोंट नो अबाउट द साइंटिस्ट भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आपको ये याद रखना, बट कहेंगे तो फ्लोरीन फ्लोरेजिन से ले लिया, फ्लोरीन के लिए तो फ्लोरेजिन नाम दे दिया उस केमिकल का, बाकी कैसा स्ट्रक्चर है, किस तरह से, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसे कहते हैं इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें तो आपको पता लगा बेटा जो फ्लोरेसेंट बार बार आ रहा था ये चीज है, और फाइटोक्रोम भी आ रहा था। फाइटोक्रोम एक पिगमेंट हो गया जो क्या करेगा, लाइट इंटेंसिटी को अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब करने के बाद में शूट के पास लेके जाएगा, और जैसे वहां पे जा गया है, ये केमिकल से वहां इंड्यूस हुआ है, तो उसके बाद में वहां पे क्या बनाएगा, फ्लोरेसिन बनाएगा, और फ्लोरेसिन एक हार्मोन की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये फ्लावरिंग इंड्यूस करवाने में हेल्प करेगा। आई मेरी बात समझ बेटा? तो ये हमने क्या बताया, फ्लोरेसिन और फोटोपीरियोडिज्म और फाइटोक्रोम के बारे में बताया। और आखिरी टॉपिक जो आप बार बार पूछ रहे थे वो क्या है, वर्नलाइजेशन। क्या है बेटा, वर्नलाइजेशन। क्या है, वर्नलाइजेशन है। वर्नलाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, इंड्यूसिंग ऑफ फ्लावरिंग एट अ चिल्ड टेम्परेचर। इंड्यूसिंग ऑफ फ्लावरिंग, इंड्यूसिंग क्या, हम हेस्टेनिंग भी लगा देते बेटा, ग्रो होना, हेस्टेनिंग ऑफ फ्लावर्स इन चिल्ड कंडीशन। इन चिल्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट अ लो टेम्परेचर। अगर हम बात करें तो 0 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस जो एक लो टेम्परेचर होगा, वहां उस कंडीशन में जो फ्लावर को इंड्यूस करेगा वो प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, वर्नलाइजेशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी बेटा, ये वर्नलाइजेशन कहलाई जाएगी। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे फ्लावरिंग किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर। हम यहाँ रात से या दिन से नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लो टेम्परेचर। क्या कहेंगे बेटा, हम लो टेम्परेचर। आपने देखे हैं कि भाई एप्पल है, एप्पल का जो भी है फ्रूट हमेशा कब दे रहा है, सर्दी के मौसम में, क्योंकि उसको फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिएगा, लो टेम्परेचर चाहिएगा। क्या चाहिएगा उसको फ्लावरिंग के लिए, लो टेम्परेचर। तो वो इफेक्ट क्या कहलाया जाएगा, वर्नलाइजेशन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, वर्नलाइजेशन कहलाया जाएगा। तो जो काफी प्लांट ऐसे बाइनियल होते हैं, पेरिनियल होते हैं, जो कब मौसम में दे रहे हैं, ओनली सर्दी के मौसम में ही कर रहे हैं फ्लावर, तो अगर उन्हें गर्मी के मौसम में हम करेंगे तो कभी भी फ्लावर इंड्यूस नहीं करेंगे। अगर हमें आर्टिफिशियल करवाएंगे तो हम जिबरलिन हार्मोन उनके ऊपर स्प्रे करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर नॉर्मल कंडीशन में वर्नलाइजेशन को कौन करता है, केमिकल करेगा, उसे हम क्या नाम देंगे, वर्नलीन देंगे। क्या नाम कहेंगे बेटा उस केमिकल को, वर्नलीन, जो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये भी एक हार्मोन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करेगा, एक हार्मोन की तरह, और ये क्या हो जाएगा, केमिकल। इसे क्या नाम दिया गया, वर्नलीन। और वर्नलीन कहाँ पर होगा, शूट के अंदर और एम्ब्रियो के अंदर बनता है। कहाँ बनता है ये, शूट के अंदर एंड एम्ब्रियो के अंदर बनेगा। क्लियर? कहाँ बनता है, शूट के अंदर एंड एम्ब्रियो के अंदर ये बनता है। इसे हमने क्या कहा, वर्नलीन का। क्या कहा इसे हमने, वर्नलीन, जो किस में करवाएगा, वर्नलाइजेशन में फ्लावर इंड्यूस करवा रही। क्लियर? अब अगर हम बात करेंगे वर्नलाइजेशन क्या है, भाई एक फ्लावर है, उसको चिल्ड कंडीशन चाहिए, वो गर्मी होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, हमारे पास अगर उसको चिल्ड, हम इसको चिल्ड कंडीशन में रखेंगे, वहां पर जहां एक नॉर्मल फ्लावर ग्रो नहीं हो पा रहा था, इसकी अभी तक वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हुई थी, जैसे हमने इसको चिल्ड कंडीशन दे दी है, हमने इसको वर्नलाइजेशन इफेक्ट करवा दिया है, तो इसकी क्या होगा, जो ग्रोइंग फेज होगा फटाफट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो ज्वेनाइल, उसकी जो इनिशियल स्टेज उसको कम कर देता है और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को एकदम से बढ़ा देता है। तो वर्नलाइजेशन क्या करता है, इंक्रीज द वेजिटेटिव ग्रोथ। ये क्या करेगा बेटा, वेजिटेटिव ग्रोथ को इंड्यूस करता है, फटाफट फास्टली करता है, तो इसका एक बेनिफिट होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ा, वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होगा, इंड्यूसिंग हेस्टनिंग ऑफ द फ्लावर एट अ वेरी लो टेम्परेचर। वेरी लो मतलब 0 से 17 डिग्री होगा, हर एक अपने अपने के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसके लिए केमिकल रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होगा, वर्नलीन। जनरली कहाँ होता है, शूट एंड एम्ब्रियो के अंदर बनेगा। ठीक है बेटा, और ये वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्लियर? तो ये हमने क्या पढ़ा, इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़े हमने प्लांट्स के बारे में। एक हमने क्या पढ़ा, फोटोपीरियोडिज्म, वहाँ हमने फाइटोक्रोम पढ़ा, वहाँ हमने फ्लोरेसिन पढ़ा, और ये हमने क्या पढ़ लिया बेटा, वर्नलाइजेशन। ठीक है, ओके।